1857 की क्रांति। इस क्रांति के पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कई कारण थे। आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महालवारी, रयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। वे इसका कारण अंग्रेजों को मानते थे। सामाजिक कारण, अंग्रेजों ने सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। प्रशासनिक कारण, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इसने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राजा विरोधी हो गए। धार्मिक कारण, अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गया। तकनीकी कारण, रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। सैनिक कारण, भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मुछ, पगड़ी तथा बाला, कड़ा पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए। तत्कालिक कारण, अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल को लाया। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाले राइफल के कारतूस पर सुअर की चर्बी लगी है, तथा अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सुअर के हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फैंट्री के जवान मंगल पांडेय ने इन कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बास तथा लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाला था। इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई। सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया। मेरठ के 20 नी के जवानों ने 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। ये विद्रोही पूरे छावनी के हथियारों को लुटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया गया। 4 जून 1857 को बेगम जहरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी के रानी के गुरु थे। झांसी से विद्रोह मनुबाई, झांसी की रानी, ने किया। ये बनारस की रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। 2 पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इन्होंने लीग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काटकर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी भी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। विद्रोह दबाने वाले अंग्रेजी सेनापति आए दिल्ली, बहादुर शाह 11 निकलसन तथा हडसन 2 फैजाबाद, अयोध्या, मौलवी अहमदुल्लाह कर्नल रेनड 3 फतेहपुर, अजीमुल्ला कर्नल रेनड 4 बरेली, खान बहादुर खां, विसेंट आयर वी लखनऊ, हजरत महल कैंपवेल आए कानपुर, नाना साहब कैंपवेल 7 झांसी, मनुबाई ह्यूरोज
8 ग्वालियर तात्याटोपे ह्यूरोज। 9 इलाहाबाद लियाकत अली कर्नल नील। किस स्माली जगदीशपुर कुंवर सिंह लीग्रांड। 11 पटना पीर अली विसेंट आयर। रिमार्क कर्नल नील लॉरेंस तथा हैबलक विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। 1859 जब तात्याटोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। 1857 के विद्रोह के असफलता का कारण आए हथियार की कमी। 11 संगठन का अभाव। 3 नेतृत्व को कमी। 4 राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ। शिक्षित लोग तटस्थ न्यूट्रल रहे। 6 बहादुर शाह की पत्नी जिनत महल ने सभी गंपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। 7 विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। E.G. बेगम हजरत महल से अवध छिना गया। B नाना साहब का पेंशन रोका गया। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया। D कुंत्रर सिंह से जमींदारी छीन ली गई। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया था। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाए। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम अस्टरलिन थे तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह समाप्ति के बाद नील आयोग के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। 1857 की क्रांति में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया मत। 1 यह राष्ट्रीय विद्रोह था डिज़राइली। 2 यह सैनिक विद्रोह था मिले और लॉरेंस। 3 यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था बीडी नावरकर। 4 यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था जेम्स आउटरूम। 5 यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध था रोज। 6 यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था T.R. होम्स। 7 यह न तो प्रथम न हो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था R.C. मजूमदार। 8 यह जन क्रांति था रामविलास शर्मा। 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया पुस्तक। 1857 सुरेंद्र नाथ सिंह मौलाना अबुल कलाम। 2 महान विद्रोह अशोक मेहता। 3 1857 का विद्रोह पीसी जोशी। 4 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर। 5 प्रथम राष्ट्रीय त्रिद्रोह बीडी सावरकर। 6 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह R.C. मजूमदार।